चलो सर्वर बिजी अभी आ जाएगा, बस सही हो जाए, हो गया होगा अब तक सही। स्टार्टिंग में सारे बच्चे डाउनलोड कर रहे थे ना, इसलिए। खोलो, मैं बता दूंगा। हेडिंग लिख लो, आप लोग शुरू करते हैं। पीछे लग रहा है मच्छर। आओ चलो, देखो सुनो, शुरू करें। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, देखो सुनो, आपको पता है कितने कॉन्टिनेंट्स हैं पूरी दुनिया में? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप है। और 7 महाद्वीपों में भारत जो है वो किस महाद्वीप में है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ओके ठीक है। सातों के नाम नहीं पूछूंगा, ठीक है। लेकिन मान के चलो गाइज, 1 मिनट के लिए, आपको पता है जैसे हमारा ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है, और आपको पता है कि ग्लोब के बीचों बीच में ना एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है। इस पूरे ग्लोब पे काल्पनिक रेखाएं हैं, है ना? जब आपने पढ़ा था 9th 10th में, ऐसे करके रेखाएं हैं कुछ कुछ। और ये ये लेटी हुई है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। और कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, है ना? ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे, ठीक है ना? इसको ये लंबी सी है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। लेकिन हिंदी में इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और इंग्लिश में इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनके नाम में ही सब कुछ। अच्छा एक बात बता, सारे देश इस तरह से बसे हुए हैं या इस तरह से बसे हुए हैं? सारे देश इस प्रकार से बसे हुए हैं ना, क्योंकि अगर आप ग्लोब देखोगे, ज्यादा ही खतरनाक ग्लोब होगा। मान के चलो आपने ग्लोब देखा ऐसा, ठीक है ना, और आप चाहते हो कि सर ग्लोब के ऊपर मैं पूरा वर्ल्ड मैप बना दूं। मान के चलो 1 मिनट के लिए देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इंडिया,
इंडिया, एशिया, यूरोप, मेडागास्कर, है ना, यहाँ पे इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान वगैरह, और इधर ऑस्ट्रेलिया बना दे रहा हूँ मैं साउथ में, है ठीक है। ये पूरा पूरा देश है। तो सारे देश इस प्रकार से नहीं आते, इस प्रकार से आते हैं। तो जब इस प्रकार से आते हैं तो हमें क्या होता है, देशों का पता चलता है ना। तो इस देशों से याद रखना क्या है, ये देशांतर रेखाएं हैं। एक चीज का और याद रखना आप लोग कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक रेखाएं मतलब कि इमेजिन, मतलब कि आप बाहर निकलोगे आसमान में देखोगे तो आपको कोई भी ऐसी रेखा नजर नहीं आएगी, ठीक है ना। किस लिए बनाया है, देखो जैसे आप कहीं पे खड़े हो और आपको किसी को बताना है तो आप बताओगे कि मैं इस ब्लॉक चौक पे खड़ी हूँ या कहीं और खड़ी हूँ, है ना। लेकिन अगर मान के चलो आप आसमान में खड़े हो तो कैसे बताओगे किसी को कि कहाँ खड़ा हो, है ना, ठीक है। तो उसमें ये एग्जैक्ट डिग्री का, इनका एक एक डिग्री का हिसाब होता है, ठीक है ना। तो ये जो बीचों बीच से जो रेखा जा रही है ना, इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहते हैं इसको, 0 डिग्री अक्षांश। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। 3 नाम हो गए एक ही चीज के। भूमध्य रेखा क्योंकि भूमि को मध्य से काट रही है, इसलिए भूमध्य रेखा है, ठीक है ना। अक्षांश किस लिए, क्योंकि अक्षांश का नाम ही है। अब ध्यान से सुनना, ये जो 0 डिग्री है बीच वाली कौन सी है हमारी, 0 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर जाओगे तो एंगल बढ़ेंगे, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, और कहां तक जाएगा मैक्सिमम ये, और 0 के नीचे आओगे तो भी, ठीक है। अब आगे 0 के ऊपर अगर आप जाओगे ना गाइस तो 23.5 डिग्री पे एक रेखा होती है। 23.5 डिग्री, देखो ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है। तो ऊपर के जितने रेखाएं हैं सब में नॉर्थ वर्ड लिखा होगा, अंडरस्टूड है ये, है ना। तो ऊपर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा उसे हम कहते हैं क्या, कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इसको, है ना। और जो 23.5 डिग्री जो साउथ में है, कैप्रिकॉर्न कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं उसको, मकर रेखा। तो ये क्यों बनाया है, पृथ्वी का शेप कैसा है, जियोइड शेप है। किसी ने बोला गोल है, संतरे जैसी है, अंडे जैसी है, ये सब प्राइमरी क्लास की बातें थी। अभी ऐसी ऐसी बातें ना करना आप लोग कि अंडे की शेप की है, ये सब बच्चों को समझाने के लिए। आप जियोइड, है ना, आप जियोइड की हिंदी आप लोग सर्च कर लेना, बहुत ही खतरनाक शेप की हिंदी है, मेरे को नहीं पता, बट आप लोग शेप कैसा है पृथ्वी का, ठीक है, जियोइड शेप है, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। अब आगे की बात ध्यान से सुनना आप लोग, ये ना हल्की सी बीच से ना, जैसे मान के चलो मेरे पास बॉल है या गुब्बारा है हवा से भरा हुआ, इसको मैं दबा देता हूं ऐसे, तो जब मैं दबा देता हूं तो बीच वाला एरिया क्या होगा, बाहर आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार से ये जो हमारी पृथ्वी है ना, ये समझ लो कि बीच से तो हल्का सा क्या है, आउट आउट सी है। तो जब सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी के ऊपर, मान के चलो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, सन है। तो जब सनलाइट आती है ना, जैसे ये मान लो 0 डिग्री है और ऊपर मैंने 23 डिग्री पे क्या बताया था हमारा, कर्क रेखा, और यहाँ पे 23.5 डिग्री पे क्या बताया मैंने आपको, मकर रेखा, यानी कि कैप्रिकॉर्न और कैंसर, ठीक है ना। अब ये जो हमारा सूर्य है, ध्यान से देखना आप लोग, ये जो सूर्य है जो प्रकाश भेज रहा है हम लोगों को, ठीक है, इसका जो प्रकाश आता है वो ज्यादातर इस एरिया में डायरेक्ट आता है, ठीक है, इस एरिया में क्या आता है, डायरेक्ट आता है। और बाकी जगह पे सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। तो जब सूर्य की किरणें यहाँ पे ज्यादा पड़ती हैं तो यहाँ पे वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो बारिश भी ज्यादा होगी, और बारिश ज्यादा होगी तो एग्रीकल्चर, क्रिएचर, ह्यूमन बींग्स, दुनिया की 80% आबादी इसी 23.5 डिग्री के बीच में, इसलिए बार बार हम 23.5 डिग्री के पीछे पड़े हुए हैं। आप बहुत ऊपर चला जाओगे साइबेरिया वगैरह में, वहां बर्फ है, अगर बहुत नीचे चले जाओगे तो वहां भी कुछ खास नहीं है। लेकिन दुनिया की ज्यादातर आबादी कहां पे है, इसी 23.5 डिग्री के बीच में है। अब ये जो आप देख रहे हो इसमें भारत आपको दिख रहा है कहीं पे, ये रहा हमारा बहुत प्यारा भारत। अब मैं इसको, अगर ये हमारा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, क्या भारत से गुजर रहा है 0 डिग्री, नहीं गुजर रहा, ठीक है। और ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री, ये गुजर रहा है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, कर्क रेखा यानी कि कैंसर। और ये हो गया हमारा, थोड़ा गलत बना दिया मैंने, इसको हल्का सा ऊपर बना दो, ऐसा कर लो, ठीक है। ये मैप जो है ना एग्जैक्ट स्केल पे नहीं है, बस ऐसे बना दिए। और ये मैंने बना दिया 23.5 डिग्री
मकर रेखा। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं गुजर रही हैं? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। भारत में एक नदी है माही नदी, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार कैसे? नदी ने जैसे रेखा तो यूं है, नदी ने यूं टर्न ले लिया तो 2 बार काट दिया। ऐसी गाइज एक नदी है लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और एक है कांगो नदी, ये 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये सब आगे आएगा, अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो अब देखो ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया हमारा, ठीक है। चलो मैं इसको हटाता हूं अब जरा। अब देखो 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना, ये जो हमारा बीच में मैंने जो बनाया था ये वाला, ये हमारा 0 डिग्री क्या है? अक्षांश है ना। इस चीज से ड्रॉ करो, चलो हरे से। ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है। और एक बात बताओ मुझे, ये जो बीच में जो भूमध्य रेखा है हमारा 0 डिग्री, इसके ऊपर वाला कौन सा हमारा? नॉर्थ। और नीचे वाला क्या है हमारा? साउथ। अब मैं एक लाइन, अच्छा जैसे मैंने अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया, ऐसे गाइस ये जो बीचों बीच से रेखा गुजर रही है ना, इसे कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। इससे ना आवर का निर्धारण होता है, समय का निर्धारण होता है, और इससे भी देशों की लोकेशन का पता चलता है, ठीक है। तो अब इसके इस तरफ जितने भी देश हैं वो सब ईस्ट में आएंगे, और इसके इस तरफ जितने भी देश हैं वो सारे वेस्ट में आएंगे। तो भारत देखा जाए तो ईस्ट में है ना। ठीक है, तो हमने मान के चलो यहाँ पे ग्रीनविच मीन टाइम भी खींच दिया। अब आप देखोगे कि 0 डिग्री इक्वेटर और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में भारत, देखो ये हमारा पूरब है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा उत्तर, ये हमारा, तो भारत किस लोकेशन पे मिल रहा है हमें? नॉर्थ ईस्ट लोकेशन में मिल रहा है। तो भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में है। पहला सवाल, भारत की स्थिति कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट लोकेशन में, है ना। तो हम पहला यही पढ़ने वाले हैं, भारत की स्थिति और विस्तार, है ना। तो लिख लो आप लोग, हेडिंग लिख लो, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया सब लिख लो। भारत की स्थिति एवं विस्तार। ये सब्जेक्ट मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसमें लिखवाने का कम होने वाला है और इस तरह की चित्रकारी ज्यादा होने वाली है। तो कैसे करोगे मैनेज? बना लोगे? बना लो। हाँ बना लो। देखो मैंने तो देखो बहुत सारे इसमें पॉइंट्स बता दिए आपको। इसे अभी जो पढ़ा है ना, सिर्फ 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी और क्वेश्चन भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन आप ये लिख लो पहला पॉइंट, कि भारत जो है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत जो है वो भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है स्थित, ठीक है। ठीक है, आगे की बात करें हम, आगे बढ़ जाए। चलो ठीक है। देखो अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो या तो तुम घर पे बना लेना, ये हो सकता है। लेकिन देखो सुनो, एक अच्छा टीचर पता है कौन सा होता है? एक अच्छा टीचर होता है जो क्लास में कम से कम लिखवाए। और मैं अच्छा टीचर बनने की राह पे निकल चुका हूं, ठीक है ना। तो कम ही लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो।
अब भारत की वर्ल्ड में रैंक क्या है, देखो सुनो, मैं कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भारत की रैंक कितनी है, कितनी है। भारत एक देश है, ठीक है ना, ज्योग्राफी के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से देश तो कोई शब्द ही नहीं है, राज्य शब्द होता है ना। तो देखो भारत की स्थिति कितनी है, 7वीं है। सबसे नंबर 1 पे कौन है, रशिया है। तो लिख लो आप लोग, भारत विश्व के प्रमुख देश, विश्व के प्रमुख देश लिख लो आप लोग। हाँ, टॉप 10 कंट्रीज, टॉप 10 कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिख लो आप लोग रशिया, दूसरे नंबर पे इसको रूस भी कह सकते हो आप लोग, है ना। दूसरे नंबर पे क्या दिख रहा है भाई हमें, कनाडा या कनाडा। तीसरे नंबर पे क्या दिख रहा है हमें, यूएसए। देखो सुनो, जब आप बात करते हो ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो आप बेसिकली बात करते हो किसकी, नॉर्थ अमेरिका की। जो अमेरिका का राष्ट्रपति वो बेसिकली किसका राष्ट्रपति है, क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग देश है, ये ब्राजील है, ये अर्जेंटीना है, चिली है, उरुग्वे है, बहुत सारे देश हैं यहाँ पे तो, है ना। सबके अपने अपने राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए। तीसरे नंबर पे क्या है हमारा, यूएसए है। चौथे नंबर पे क्या है, चाइना है। पांचवे पे क्या है, ब्राजील है। छठे नंबर पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया। सातवें पे तो हमारा प्यारा भारत है। आठवें पे क्या है, अर्जेंटीना। नौवे पे क्या है, कजाकिस्तान। जितने भी तान है वो सारे सारे वही हैं, ठीक है। और 10वें पे लिख लेना आप लोग, अल्जीरिया। आपको पता है एक क्वेश्चन, आप देखो यहाँ पे, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है गाइस, ठीक है। यहाँ पे जितने भी देश आपको दिख रहे हैं ना, सारे के सारे वाटर, देखो सुनो, ये सारे के सारे समुद्री सीमा बना रहे हैं ना। भारत भी तो 3 तरफ से समुद्री सीमा बना रहा है। आपको पता कोई ऐसा द्वीप जिसके चारों तरफ पानी है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। और जिसके 3 तरफ पानी है उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, उसे पेनिनसुलर कहते हैं। पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, सुना होगा कभी तो सब। तो उसका मतलब क्या हो गया, वो वाला भारत जो इसके नीचे है, 24 डिग्री के नीचे है, ठीक है ना, क्योंकि वहीं से प्रायद्वीपीय भारत शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन स्टेट डज नॉट हैव एनी कोस्टल बाउंड्री। तो उन्होंने एक देश दे दिया था, यहाँ पे एक देश है, ये दिख रहा ना आपको, ये जैसे इसकी कोस्टल बाउंड्री तो नहीं लग रही ना कोई सी, है ना। इसकी भी लग रही कोस्टल बाउंड्री, इन सबकी भी लग रही है, तो 4 ऑप्शन ये देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। अब इसके लिए तो हमें अफ्रीका की ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ जाएगी, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे भी, आपको बताऊंगा, पहले इसको लिखो आप लोग, लिख लिया। दुनिया के, मैंने आपको 10 इसलिए लिखवाए गए क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ 7 लिखवाता तो वो 8वां पूछते, इसलिए मैंने अगला पिछला सारा हिसाब क्या कर दिया, बराबर कर दिया, कुछ पता नहीं उनका। अच्छा, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे बगल में कौन से पड़ोसी देश है, हमारे बगल में, भगवान तो ऐसा पड़ोसी किसी को ना दे, है ना। अब एक क्वेश्चन आया सीएचएसएल में कि भारत की जो ज्योग्राफिकल वो है, वो पाकिस्तान से हम कितना बड़े हैं। तो ध्यान रखना, एरिया वाइज हम पाकिस्तान से 4 गुने बड़े हैं, मतलब हमारे अंदर जो है 4 पाकिस्तान निपट जाएंगे। श्रीलंका से हम 50 गुने बड़े हैं, ठीक है ना। अगर पाकिस्तान को 400 गुना करा दिया जाए तो किसके बराबर आ जाएगा, इंडिया के। अगर श्रीलंका को हम किससे गुना करा दें, 50 से, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान के 4 गुना बड़े हैं और श्रीलंका के 50 गुना बड़े हैं। लेकिन वो क्वेश्चन पाकिस्तान पे ही पूछेगा, क्योंकि सारे कलेश हमारे किसके साथ रहते हैं,
ठीक है, आगे बढ़े। चलो ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। देखो सुनो, आप जब वर्ल्ड मैप देखते हो ना, आपको वर्ल्ड मैप पहली बात तो आपके दिमाग में होना चाहिए वर्ल्ड मैप। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरी दुनिया में ये जो नक्शा आपको दिख रहा है दुनिया का, इससे पूछो बता दो न्यूजीलैंड किधर है, तो आप क्या कहोगे? बता दो फटाफट, आज हो जाए फैसला। न्यूजीलैंड किस तरह पड़ेगा? इधर पड़ेगा, उधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, उधर पड़ेगा, या मेरे गांव की तरफ पड़ेगा कहीं? कहाँ? यहाँ पे? हाँ, इधर कहीं यूरोप कॉन्टिनेंट में। हाँ जी, नहीं, नो आइडिया। इधर ना एक छोटा सा देश है गाइस। हाँ, ढूंढ लेना, बहुत छोटा सा है, दिखेगा नहीं, चर्चे हैं बस उसके। ठीक है ना, तो न्यूजीलैंड उधर कहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। दिख रहा है? हाँ, ये रहा है, इतना बड़ा, बताओ दिख नहीं रहा? मैं भी गलत ढूंढ रहा हूँ, न्यूजीलैंड लिख रहा है ना? तो न्यूजीलैंड है यहाँ पे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब जैसे देखो, ये माली देश है, ये देखो नाइजर की सीमा भी तो समुद्री सीमा लग रही है ना नाइजर की, ग्रीन सा दिख रहा है जो इधर आ रहा है, तो फिर इसका अंदर नाइजर ऐसा कंट्री नहीं, जो क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में, है ना? तो माली एक ऐसा देश है जिसकी समुद्री सीमा नहीं लग रही, गुआना की समुद्री सीमा लग रही है, और भी जितने भी देश ना, घाना वाना, सबकी समुद्री सीमा लग रही है यहाँ पे, नाइजीरिया की भी लग रही है, लेकिन एक आधे है जैसे चाड की नहीं लग रही है या माली की नहीं लग रही है ना, तो ये चीज हमें थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ, अब आगे की बात करते हैं। तो मैंने आपको देखो दो बातें अभी हम लोग, देखो भले ही मैप पढ़ रहे हैं, आप लोग कम लिख रहे हो, लेकिन आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का लोकेशन कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। भारत कितने नंबर पे आता है वर्ल्ड में? 7th पोजीशन पे आता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि ये जो आप देख रहे हो ना, मान के चलो ये हमारा क्या है, ये हमारा ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं ना इसको, और क्या क्या बोलते हैं भाई इसको? भूमध्य रेखा। और क्या बोलते हैं इसको? विषुवत रेखा, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है, इक्वेटर, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन हिंदी में 2-3 नाम है। आगे की बात ध्यान सुनना आप लोग। अच्छा, भारत की लोकेशन यहाँ पे कहाँ है? इस तरफ है, इस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट में। तो भारत कहीं यहाँ बना हुआ है, मान के चलो यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, मान के चलो। ठीक है, सॉरी, अब ध्यान से सुनना, नॉर्थ ईस्ट लोकेशन होगी। अब एक बात बताओ, ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, ये भी तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो 0 के बाद क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7.5 भी होगा, 7.25 भी होगा, है ना? ऐसे करते करते जब यहाँ पे पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं तो इसको टच शुरुआत में मिलेगा ना इसको यहाँ पे, और कहीं ना कहीं इसको ये पैकेजिंग करेगा, यहाँ भी कोई ना कोई रेखा गुजर रही होगी, बीच से भी रेखाएं गुजर रही होंगी, लेकिन मैं अभी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है ना? उसी प्रकार से ये जो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम है ना, ये जब यहां से जाएगा इधर से ऐसे, तो गुजरात से भी टच करेगा, और यहां अरुणाचल प्रदेश से भी टच करेगा। समझ पा रहे आप लोग? तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो वो अब हमें देखना है। ठीक है ना? तो भारत का एक्सपेंशन कहां से, मतलब कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बेसिस पे भारत का विस्तार कहां तक है, तो एक एनसीईआरटी में फोटो यूज हुई पड़ी है, देखो ध्यान से आप लोग, देखना आप लोग, यहां पे लिखा हो, देखो एक एक लाइन गुजरेगी यहां पे, तो वो कितना डिग्री हमारा? 8 डिग्री 4 मिनट, और यहां पे एक लाइन है 37 डिग्री 6 मिनट। तो अक्षांश के बेसिस पे गई, भारत का हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत का विस्तार क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? भारत का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्सपेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन दो प्रकार से, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेटर, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड, है ना, अक्षांश के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो पहला इसमें क्या है? अक्षांश के आधार पर, अक्षांश के आधार पर, यानी कि लैटिट्यूड के बेसिस पे, और दूसरा क्या हम लोगों का, ये देशांतर रेखाओं के आधार पर, देशांतर के आधार पर।
अब मेरी बात ध्यान से सुनना गाइस। देखो भारत यहीं तक नहीं है, भारत तो यहां भी है। आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे सदर्न पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? देखो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्या है? अभी सुनामी में डूब चुका है लेकिन ये है। लेकिन हमारी जो मुख्य भूमि है वो तो कन्याकुमारी तक ही है, तो हम फिलहाल कन्याकुमारी ही लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा मुख्य भूमि में कन्याकुमारी आ रहा है कितने पे? 8 डिग्री 4 मिनट पे। और इधर जम्मू कश्मीर में जो पॉइंट है ना, नॉर्दर्न पॉइंट, इसको कहते हैं इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। तो अब दो चीजें हैं यहाँ पे मुख्य भूमि की अगर मैं बात कर रहा हूं, मेन लैंड की अगर मैं बात करूं, अक्षांश के बेसिस पे मुख्य भूमि की अगर मैं बात करूं, मेन लैंड की बात करूं अगर मैं, तो मैंने कहा कहां से? कन्याकुमारी में कहां पे टच करता है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, है ना भाई। क्योंकि ऊपर वाले मैंने आपको क्या बताया था ग्लोब पे, मैंने आपको कहा था कि ऊपर के जितने भी आओगे सारे के सारे नॉर्थ में ही काउंट होंगे, ठीक है। तो नॉर्थ लैटिट्यूड, या यूं कह लो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या साउथ में? क्या सुना? ये साउथ में है, लेकिन ये पूरा का पूरा लोकेशन जो है ये तो नॉर्थ में है ना। हम वो नॉर्थ का साउथ है हमारा, लेकिन हम पूरा भारत ही नॉर्थ में काउंट होगा ना। वो साउथ इंडिया भले ही है, लेकिन ये पूरा पूरा नॉर्थ ही रहेगा सारा का सारा ही। ऐसे ही यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखो तो भारत ईस्ट में रहेगा, तो इसीलिए इनके नाम के साथ देखो यहाँ पे ईस्ट लिखेंगे हम लोग, क्योंकि सारा का सारा क्या है? ईस्ट में है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा साउथ की बात कर रहे हैं हम लोग, मुख्य बिंदु की। और जम्मू कश्मीर में क्या है भाई? जम्मू कश्मीर में जिस पॉइंट पे टच करता है उसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल है, उसका क्या नाम है? इंदिरा क्या लिखवा रहा हूं मैं? यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लिख दूं? तो लेटी हुई तो बता रहा हूं मैं, ये लेटी हुई रेखाएं नहीं है। नहीं, मैं तो लॉन्गिट्यूड नहीं बता रहा। लॉन्गिट्यूड तो ये वाली रेखाएं, ये जो आएगी ना ऐसे, ये वाली। अच्छा तुम इस लाइन को काउंट कर रहे हो? ये जो लाइन है ना, ये इस और इसके बीच का डिस्टेंस लिखा हुआ है 3 to 1 किलोमीटर, ठीक है ना। इधर आ जाऊं, मुझे यही उम्मीद थी। ध्यान से सुनना, ध्यान से देख रहा, मान के चलो ये भारत है, क्या ये भारत है? ढंग से बनाओ, ध्यान से सुनना। 0 डिग्री यहां से शुरू है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे आएगा क्या? 8 डिग्री 4 मिनट। यहां पे क्या आएगा? 32 डिग्री 37 था ना, 37 पॉइंट, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? लैटिट्यूड बता रहा हूं मैं, लैटिट्यूड ही पढ़ रहे हैं हम लोग। वो इसके ऊपर मत जाना, ये क्या लिखा है ये तो मैं अभी बताऊंगा आपको क्या लिखा है। ये लिखा है नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस, ये लिखा है ईस्ट और वेस्ट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इंदिरा कॉल हमारा जो है पॉइंट है गाइज, ये कहां पे? ये 37 डिग्री 6 मिनट पे, ठीक है ना, 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और एक ना एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें लिख लेना, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, सदर्न पॉइंट है। इंग्लिश वाले लिख लेना जैसा बोल रहा हूं मैं।
अच्छा, ये जो कन्याकुमारी है इसका एक और नाम आ गया, इसको कहते हैं कैप कैमेरियन। क्या कहते हैं इसको? कैप कैमेरियन, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ, मैं यहां नहीं लिखूंगा, अगले पे लिखूंगा। लिख लिया सबने? आगे बढ़ जाए। हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब हम लिख रहे हैं क्या? एक्सपेंशन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। देखो सुनो, लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे कर लेते हैं। ये जो एक फोटो आपके सामने है ना, इसमें 1000 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आओ चलो देखो सुनो, लॉन्गिट्यूड करने से पहले एक बात बताओ मुझे। बोलो, मान के चलो एक ग्लोब है, 1 मिनट के सपोज करो, और ग्लोब के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, ग्रीनविच, है ना। ग्रीनविच मीन टाइम, जो समय का निर्धारण करती है रेखा, ठीक है ना। तो भारत इसके कहां पे? भारत तो यहां पे है ना। तो भारत किस तरफ है? ईस्ट में है। तो इसके जितने भी डिग्रीज है, इसमें क्या लगेगा? यहाँ पे ईस्ट लगेगा, ठीक है ना। तो अगर इधर से ये चलना शुरू करेंगे तो पहले भारत आएगा। भारत आएगा ना। तो भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य आएगा? गुजरात ही आएगा, ठीक है। और गुजरात में जो पॉइंट सबसे पहले आएगा उसका नाम है गौर माता। क्या नाम है उसका? ठीक है। और ये कितने डिग्री पे? 68.7 डिग्री पे। और सबसे जो लास्ट का पॉइंट आएगा गाइस, वो अरुणाचल प्रदेश में आएगा, उसको बोलते हैं किबुतु। और ये कितने डिग्री पे? 97 पॉइंट, ठीक है ना। तो हेडिंग लिख लो आप लोग। देशांतर के आधार पर भारत का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ थ्रू लॉन्गिट्यूड। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं गई, अच्छा देखो, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। तो वेस्टर्न पॉइंट कहलाएगा ना, जो कि सबसे पहले आएगा, है ना। तो पश्चिमी बिंदु गुजरात में आता है गाइस ये, ठीक है। कितने डिग्री पे? 68 डिग्री 7 मिनट, है ना। ईस्ट देशांतर रेखा, है ना। इसको लॉन्ग ईस्ट लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कह सकते हो आप इसको, ठीक है। गुजरात में, लेकिन कहां पे? गौर माता, इसको गुहार माता भी कहते हैं। ये साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे पड़ता है ये, ठीक है। तो गौर माता एक जगह है, वहां से पड़ता है ये। सर्करिक विवाद है ये, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में पढ़ेंगे, सर्करिक के बारे में, ठीक है। अच्छा, इसका जो पूर्वी बिंदु है, वो है आपका किबिथु, वो है अरुणाचल प्रदेश। कितने डिग्री पे? ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर पे।
क्या लिखा है? गुज्जू लिखा है। गुजराती इसको गुज्जू भी कहते हैं। हाँ कई सारे नाम है, आता तो है नहीं। आगे बढ़ जाए, भी हो गया डन। चलो अब आगे की बात करते हैं। अब हेडिंग लिखो आप लोग, क्या आप लोग हेडिंग लिखो भारत की प्रमुख रेखाएं। अच्छा नहीं नहीं, एक दो पॉइंट और लिखो। अभी भारत का एक्सपेंशन पढ़े ना हम लोग, तो भारत का एक्सपेंशन अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको मैं बता दूं कि भारत का ये जो एक्सपेंशन आप पढ़ने लग रहे हो, इसमें आप देखोगे कि भारत की लंबाई कितनी है नॉर्थ से लेकर साउथ तक, 32-14। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। भारत की लंबाई लेंथ कितनी है, ये ऐसे लंबाई मत लिखना, एक्सपेंशन भारत का विस्तार लिख लो, इसमें भी हेडिंग भारत का विस्तार। पहला, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ यानी कि उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण तक। तो वो है लगभग 3, 2, 1, तो ऐसे लिखना 1, 2, 3, 4 है ना, याद रहेगा मे बी। ठीक है, यानी कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगला दूसरा, दूसरा है भारत का विस्तार फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम तक। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो इसका कितना हमारा 3, 2, 2933। और पूछे ना पूरा एरिया कितना है, तो कह देना भारत का 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना। एरिया कितना है भारत का लगभग, तो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है ये, किलोमीटर स्क्वायर कर लेना। 32 से थोड़ा सा ज्यादा ही है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चल जाएगा काम। आगे बढ़े। हाँ जी आगे बढ़ जाए, हो गया डन। हो गया, आगे आ जाओ चलो, बातें नहीं करो भाई। चलो भारत का विस्तार भी लिख लिया आपने, एक्सपेंशन भी लिख लिया। अगर हम बात करें ना, अच्छा चलो थोड़ी बहुत और बातें भी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। आओ देखो ध्यान से सुनना, हेडिंग लिखो आप लोग भारत से गुजरने वाली प्रमुख रेखाएं, या भारत की प्रमुख रेखाएं।
इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ इंडिया। भारत से कौन कौन सी रेखा गुजरती है भाई? क्या भारत से 0 डिग्री इक्वेटर गुजरता है क्या? नहीं गुजरता है। क्या भारत से कर्क रेखा गुजरती है? क्या भारत से मकर रेखा गुजरती है? नहीं गुजरती है ना। डायग्राम में देखा था, जब भूमध्य रेखा ही नहीं गुजरती है तो मकर रेखा के गुजरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। डायग्राम आपको इसलिए दिखाया गया था कि देखो, जिसको लोकेशन का नहीं पता ना, वो तो प्रॉब्लम उसको, मतलब कि ठीक है, इतना सुंदर मैप बना सकते हो आप लोग, किसी को बता रहे नहीं कि कैसे बनाया है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर कोई पूछे, पहला पॉइंट, 23.5 डिग्री साउथ की जो रेखा होती है गाइज, 23.5 डिग्री अक्षांश, साउथ अक्षांश, चलो इन शॉर्ट में कह देता हूं। कोई कहे मकर रेखा भारत से गुजरती है क्या? मकर रेखा गुजरती है भारत से, कैप्रिकॉर्न बोलते हैं इसको, तो आप कह देना नहीं गुजरती है। ठीक है। दूसरा, कर्क रेखा गुजरती है क्या? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। और कर्क रेखा को कितने डिग्री पे होती है? कर्क रेखा उसको कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना भाई, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना। और ये लगभग लगभग हाँ जी। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है? देख के तो मैं भी बता दूंगा, लिख लो आप लोग। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, अच्छा कितने राज्य हैं टोटल? गुजरात है, एक राजस्थान रह गया था। गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड और मध्य प्रदेश। कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। तो लिख लो आप लोग कर्क रेखा। कर्क रेखा की ना हेडिंग ही लिख लेना। कर्क रेखा की ना, मकर रेखा तो गुजरती नहीं है, तो कोई सेंस ही नहीं है। आप कर्क रेखा की हेडिंग लिख लो, मकर रेखा को ऐसे क्रॉस कर लेना, बाकी डायग्राम अगर याद होगा तो 1 सेकंड में हो जाएगा। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। इंग्लिश वाले लिख तो लोगे ना, है ना। 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। दूसरा, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजर रही है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। देखो आप लोग देखोगे ना, ये देखो, ये है गुजरात हमारा, यहां से लेकर यहां तक ऐसे, और हल्का सा ये यहां से क्रॉस करे तो ये किस में भी आ गई है? हल्का सा राजस्थान में भी आ गई है। ठीक है ना। तो लिख लो आप लोग 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो गुजरात है,
ससुराल वालों को पहले रखता हूं मैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, गुजरात है, उसके बाद क्या है, राजस्थान है, उसके बाद क्या है, एमपी है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़ है। आप में से कोई है छत्तीसगढ़ से? नहीं, खाली नक्सल नहीं है वहां पे, नक्सल तो थोड़े से क्षेत्र में है, अच्छी जगह भी है छत्तीसगढ़, ठीक है ना। एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम हो गया। अब इसकी ट्रिक व्रिक भी आती है, थोड़े बहुत यूट्यूब पे आप लोग ट्रिक व्रिक भी की वीडियो देखा करो आप लोग, ठीक है ना। ट्रिक इन द सेंस मतलब कि इसको याद करने की क्या ट्रिक है, अगर आप नहीं, वैसा तो दिमाग में सेट होना चाहिए देखो आपके, ठीक है, वो चीज है। तो मिजोरम हो गया, आगे बढ़ जाए भाई, चलो ठीक है, 8 राज्य से गुजर रही है, तो ये हो गया। अच्छा एक चीज और, ये लिख लेना आप लोग, वैसे आगे भी आएगा पॉइंट, यहाँ पे जो माही रिवर है वो उसको 2 बार काटती है ना, तो ये पॉइंट लिख लेना आप लोग कि माही रिवर, माही रिवर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही रिवर कट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब बंदे पहले यू सोचते सर ऐसे काटा फिर ऐसे काटा, ऐसे नहीं काटा भाई, नदी तो यू टर्न लेगी ना, ये चीज है, कईयों के दिमाग में चलता रहता है। अब इसको ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही क्यों कहते हैं, ये तो यार ये ना, ये मुझे नहीं पता, इसके पीछे में तो ज्योग्राफी वाले बंदे प्रकाश डाल सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, क्यों कहते हैं मुझे इसका लॉजिक नहीं पता, सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च का विषय, बाकी लिख लो, क्या पता क्या पता हो, कहीं बिच्छू इच्छू तो नहीं पाया जाता इस उस पे, है, हो सकता है, क्यों हो सकता है ऐसा, क्योंकि जरा एक बात बताओ मुझे आप लोग, पहले ये बताओ, आप लोग जानते हो रेगिस्तान किसे कहते हैं, व्हाट इज डेजर्ट? कह रही हाँ सर पता है, खाने के बाद जो खाते हैं डेजर्ट, ठीक है। ध्यान से सुनना भाई, अगर मैं ये कर्क रेखा की अगर मैं बात करूं जो भारत के यहां से गुजर रही है अभी अभी, ये तो आगे भी गुजर रही है, आप देखोगे दुनिया के ज्यादातर यहाँ पे मिश्र है, यहाँ भी क्या है वो रेगिस्तान है, गुजरात का कच्छ वाला इलाका रेगिस्तान है, राजस्थान वाला इलाका रेगिस्तान है, ये जितने भी रेगिस्तान है ये सारे के सारे, अच्छा देखो डेजर्ट दो, डेजर्ट होता क्या है, यहाँ पे रेत होती है ना, लेकिन लद्दाख भी एक डेजर्ट है, वहां तो रेत नहीं है, वहां तो बर्फ गिर रही है। तो डेजर्ट की डेफिनेशन क्या है, डेजर्ट की डेफिनेशन होती है गाइस जहां पे 20 सेंटीमीटर से कम बारिश हो वो रेगिस्तान है, रेत जहां हो वो नहीं, जहां पे 20 सेंटीमीटर से कम बारिश हो उसे रेगिस्तान, है ना। मैं अपनी शादी के बाद मनाली घूमने गया तो मेरी वाइफ वो बर्फ से खेल रही है, तो मैं उसको पढ़ाने लगा, मैंने कहा ये डेजर्ट है, ये बर्फ नहीं है डेजर्ट है, क्यों, क्योंकि जहां पे बारिश कम होगी वो डेजर्टेड प्लेस होगा। अब डेजर्ट 2 प्रकार के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट, तो जो रेगिस्तान रेगिस्तान आप कह रहे हो ये क्या है, हॉट डेजर्ट है। और जितने भी हॉट डेजर्ट है ये कंट्री के वेस्ट साइड में क्यों है, जितने भी कोल्ड डेजर्ट है ये आगे की तरफ क्यों बने हुए, इसके पीछे भी कुछ मतलब लॉजिक होगा, ज्योग्राफी वाले बताएंगे, हमें तो पता नहीं है, ठीक है ना। तो अभी जब रेगिस्तान की बात करो ये हमारा क्या है, हॉट डेजर्ट है, और लद्दाख वाला जो इलाका है ये आगे की तरफ बना हुआ, किसी भी उसके आगे की तरफ बना हुआ है ना, वो सारा सारा क्या है हमारा कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है ना। तो ये चीजें आगे बढ़ते हैं, चलो इसके बारे में हमें उतना वो नहीं है। और आपको पता है गर्म, शायद मेरे हिसाब से ये जो हॉट डेजर्ट होता है उसमें शायद कैप्रिकॉन वगैरह मिलते होंगे, लेकिन ये इलॉजिकल लॉजिक बता रहा हूँ, मुझे इसका एग्जैक्ट लॉजिक नहीं पता। आगे बढ़ जाए, हो गया। तो एक लाइन के बारे में हमने पढ़ लिया कर्क रेखा, अब दूसरी लाइन के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी लाइन क्या कह रही है, ध्यान से सुनना आप लोग। दूसरी लाइन देखो, हमने ये पढ़ा था वो जो देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था, तो देशांतर रेखाएं कहां से एंटर कर रही है भारत में, अभी बताया ना आपको,
है ना, ये देखो ये एंटर कर रही है यहाँ पे आपका, ये तो लैटिट्यूड्स है, गौर माता से एंटर कर रही है ना। अब देखो गौर माता से अगर एंटर कर रही है ना, ध्यान से देखना आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है ये टॉपिक। तो अगर ये गौर माता से एंटर कर रही है तो आपको मैं एक राज की बात बताऊं, वैसे तो शायद आपको मैं भी पता हो कि 1 डिग्री, जब ये देखो ये मान के चलो ग्लोब है, ये हमारा इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है, इसके बाद क्या आएगा हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री। 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होता है पता आपको? 4 मिनट होता है। तो ये कितने डिग्री पे आपने बताया था अभी? 80 बताया था ना, और ये कितना बताया था? 90। इनके बीच में कितने डिग्री का अंतर हो गया? लगभग 30 के अराउंड, 29 समथिंग, 30 मान लूं, चलो 30 मान लेते हैं। तो 1 डिग्री में कितना मिनट, तो कितने मिनट हो गए? 120 मिनट कितना होता है? 2 घंटा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर है, ठीक है ना। अब किसी का रिश्तेदार अगर अरुणाचल प्रदेश में रहता होगा, गुजरात में फोन करेगा तो उसके यहाँ 8 बजे होंगे, एक ही देश में 2 टाइम हो जाएगा, है ना। तो हमने ना तो इनकी सुनी ना हमने इनकी सुनी, हमने 20 से एक लाइन खींच दी, तो ना ज्यादा इनके लिए प्रॉब्लम होगी ना ज्यादा इनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो हम जो लाइन जिसको हम टाइम मानते हैं उसको कहते हैं आईएसटी। क्या कहते हैं उसको? आईएसटी। आईएसटी का मतलब क्या होता है? भारत मानक समय रेखा। आईएसटी क्या होता है हमारा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आईएसटी रेखा इसको कहते हैं भारत मानक समय रेखा। भारत मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये जो इंडियन से कितने डिग्री पे है गाइस? ये 82.5 डिग्री ईस्ट, सारा तो ईस्ट में ही चल रहा है, ठीक है ना। तो आईएसटी किसे कहते हैं? आईएसटी 82.5 डिग्री 30 मिनट को कहते हैं, पूर्वी देशांतर को कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो देखो यूपी से गुजर रही है, ठीक है ना, एमपी से गुजर रही है, छत्तीसगढ़ पे, उड़ीसा पे, और ये आंध्र प्रदेश के बाद ये कहां चलेगी? पानी में, है ना। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 और 5 राज्य हो गए, ठीक है ना। लेकिन यूपी में मेन कहां से शुरू होती है? ये मिर्जापुर से, वो कालीन भैया वाला, ठीक है ना। तो ये आईएसटी मानक, भारत मानक समय रेखा, भारत मानक समय रेखा, ये कहां से गुजरती? कितने राज्य? 5 राज्यों से गुजरती है। 6 कहां से हो गया? अरे वो मिर्जापुर यूपी में ही है, तुम ऐसे गिन रहोगे 3 और 3 6। मैंने बोला तुम ऐसा मत बोलो है, मैं बार बार उसी की तरफ देखता हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ी हुई है ना वो लड़की। ये कहीं ऐसा ना हो अगली क्लास में आना ही बंद कर दे ज्योग्राफी। अब कोई नहीं बोलेगा भाई, एक दिन के लिए इतनी बेइज्जती काफी है। 5 राज्यों से क्रॉस कर रही है। ये जो मिर्जापुर का हाईलाइट किया ना, ये मिर्जापुर को हाईलाइट इसलिए किया गया क्योंकि ये क्वेश्चन आता है 50 बार एग्जाम में, ठीक है ना। तो वो आपको ध्यान रखना। और ये वो मिर्जापुर नहीं, देखो सुनो, यूपी में ना, मैं यूपी का मैप नहीं होना दिखाता, यूपी में मिर्जापुर एक जिला है, और इलाहाबाद में भी एक मिर्जापुर गांव भी है, ठीक है ना। भारत मानक समय रेखा हो गया हमारा 5 राज्यों से। कौन से 5 राज्य है वो लिख लो आप लोग। तो यूपी लिख लेना आप लोग। यूपी में कहां पे? मिर्जापुर। कहां पे? मिर्जापुर। एमपी लिख लेना, वैसे एमपी से पहले तो छत्तीसगढ़ में जाती है शायद, नहीं एमपी में ही है, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ लिख लेना। समझ में आ रहा है ना सबको? छत्तीसगढ़ के बाद क्या? उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। अच्छा, जब मैं ये पढ़ता था ना गाइस, तो जब मेरा इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं था, तो मैं सोचता था यार जब बीचों बीच से गुजर रही है तो ये 5 ही राज्य क्यों आते थे? मैंने मैप वैप नहीं देखा था भाई, इतने सारे राज्य, पहले यूपी क्यों आ रहा है? पहले हिमाचल प्रदेश आना चाहिए, पहले जम्मू कश्मीर आना चाहिए। और मैंने कहा कि आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु है, ये है, वो उसमें क्यों नहीं जा रहा है? तो रीजन क्या है कि वो साइड से क्रॉस कर रहा है वो, ठीक है ना।
इसकी ना ट्रिक भी होती है, इसकी ट्रिक भी होती है याद करने की। क्या ट्रिक है इसकी? ट्रिक ये है, यूपी में छत उड़ी आंधी से। यूपी का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा, है ना। और छत, छत का मतलब क्या हो जाएगा? देखो एम का मतलब क्या हो गया हमारा? मध्य प्रदेश। ये क्या हो गया हमारा? छत्तीसगढ़ हो गया। ये क्या हो गया? उड़ीसा हो गया। ये क्या हो गया हमारा? आंध्र प्रदेश हो गया। 5 राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 राज्य हो गए। बाकी ये सब तो देखो दिमाग में सेट होना चाहिए। कहाँ पे? नहीं, ये यही टाइम डिफरेंस हम लेके चलते हैं। मतलब कि ये टाइम डिफरेंस ना हो तभी तो हमने बीचों बीच बना। हम इनका लेते और इनका लेते तो टाइम डिफरेंस तो होता ही। टाइम डिफरेंस ना हो इसलिए हमने 20 से ले लिया। अच्छा, रशिया में, रशिया इतना बड़ा देश है गाइस, है ना। आप देखो जब भारत से 3 रेखाएं, 3 टाइम डिफरेंस आ रहे हैं तो रशिया से कितना आएगा? अब आप देखो यहाँ पे रशिया तो इतना बड़ा देश है, देखो इतने में ही 2 घंटे का आ गया। तो रशिया तो यहां से शुरू हो रहा है। यहां से क्या शुरू हो रहा है? यहां से शुरू हो रहा है। ये अलास्का पहले रशिया का हिस्सा था। रशिया ने इसको सस्ते में किसको बेच दिया? यूनाइटेड स्टेट्स को बेच दिया। अब पछता रहा है। आप लोग ये देख रहे होगे कि अमेरिका और रशिया के बीच इतना डिस्टेंस आ रहा है, इसके बगल में ही खड़ा है ये रशिया। ये रहा, ये रहा। ठीक है, दुनिया तो गोल है ना। अगर मैं इस पेपर को ऐसा फोल्ड कर दूं तो उसके बाजू में नहीं आ जाएगा वो। तो इनको लड़ने के लिए रह जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे साइड से लड़ लेंगे। ठीक है ना, इनको खौफ में रहने की जरूरत नहीं है। अब देखो इतना बड़ा रशिया है, यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है। कितने टाइम जोन होंगे? 15-20 टाइम जोन आ जाएंगे इसमें तो, है ना। तो वो अपना देखे हमें उससे क्या करना है। जब रशिया का सिलेबस आएगा तो रशिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब आपको पता है दुनिया की सबसे लंबी जो रेलवे लाइन है गाइस, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, 1 महीने ट्रेवल करती है गाड़ी। वो यहां से यहां तक आती है, पूरा कॉन्टिनेंट को जोड़ती है। ठीक है ना। अच्छा, मैं आपसे इसमें पूछूं गाइज, फिनलैंड की तरह, वैसे तो दिख रहा होगा लेकिन फिनलैंड की तरह, फिनलैंड नाम सुना ना आप लोगों ने? फिनलैंड की तरह ये इधर इधर कहीं। नहीं नहीं नहीं, रशिया के बीच में हो रही है और यूक्रेन के बीच में हो रही है, वो मुझे नहीं। नोकिया कंपनी का नाम सुना आप लोगों ने? नोकिया कंपनी फिनलैंड की है। और सुनो, दिल्ली गवर्नमेंट जो अपने टीचरों को भेजती है ना ट्रेनिंग के लिए, दुनिया में फिनलैंड एक ऐसा देश है जहां पे टीचरों की ट्रेनिंग यूपीएससी जैसी है। और मुझे लगता है कि भारत में भी ऐसी होनी चाहिए। ये रहा फिनलैंड। ठीक है ना, इसको झीलों का देश कहते हैं। ठीक है ना, फिनलैंड को क्या कहते हैं? झीलों का देश कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा, आप रट रहे हो झीलों का देश, झीलों का देश, लेकिन आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। एक बार मैप देख लो, दिमाग में एक एक पूछ दो कि भाई ये देश कहाँ है, उसकी सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो मैप रटने से अच्छा है ये लॉन्ग टर्म बचा रहेगा आप लोगों का। ठीक है ना, ये चीज है। अच्छी कंट्री है फिनलैंड। अच्छा, यूक्रेन जो है ना गाइस, वो ये रहा, ये रहा यूक्रेन। पहले ये जो रशिया था ना गाइस, ये यहां तक था, ये टूट गए, अलग अलग देश बन गए, है ना। अब ये बनना चाह रहा है नाटो का सदस्य, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो नाटो का सदस्य बनेगा समझ लो वो रशिया का दुश्मन ही है। तो इसके बनने से पहले इसने रशिया को क्या कर दिया? लपेट दिया। पिछले 1-2 सालों से रशिया के साथ युद्ध चली जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ, वो खत्म होगा भी नहीं। आगे बढ़ जाए, हो गया भाई, डन। तो आप लोगों ने भारत से गुजरने वाली प्रमुख रेखाएं लिख ली, लेकिन 1-2 रेखाएं और है जो भारत से गुजरती हैं। आपने देखा कि 23.5 डिग्री रेखा तो यहां से गुजर ही रही है।
अब एक रेखा गाइस 23.5 डिग्री के ऊपर कौन सी रेखा होगी? 24 डिग्री होगी ना। तो ये जो 24 डिग्री रेखा है, यहां पे एक जगह है गाइस, ये जगह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, इसको सरक्रीक विवाद कहते हैं। ठीक है, तो लिखो आप लोग अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश को सरक्रीक विवाद कहते हैं। सरक्रीक डिस्प्यूट कहते हैं। किसके बीच में डिस्प्यूट है? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में डिस्प्यूट है। आगे बढ़े। 10 डिग्री लैटिट्यूड जो है 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश। अब एक बात बताओ, भारत के नक्शे में यहां तो 8 डिग्री था ना, तो 10 डिग्री कहां पड़ेगा? थोड़ा सा ऊपर, थोड़े से ऊपर आओगे, हल्का सा ऊपर, तो यहां पे आगे चल के ना अंडमान निकोबार है। क्या यहां पे? अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, जो उसको अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको 10 डिग्री चैनल भी कहते हैं, चैनल भी कहते हैं इसको, अंडमान निकोबार के मध्य स्थित है। अंडमान निकोबार के मध्य स्थित है। एट डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। आप गए हुए क्या? हाँ, गर्मी तो देखो, सुनो, ये कह रहे काले हो के आए थे। एक बात बताओ, जब धूप पड़ेगी, तुम एक बात बताओ मुझे आप लोग, ये जो मैप बताया मैंने आपको, जितना आप जाओगे किसके भी किसके पास, कर्क रेखा के पास, कर्क रेखा क्या मतलब कि ये भूमध्य रेखा के पास, बीचों बीच में जितना आप जाओगे उतना ही क्या होगे आप, गर्मी पड़ेगी पड़ेगी। और जितना आप दूर जाओगे उतना ही क्या पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी। हालांकि दिल्ली की गर्मी भी अलग ही है, ठंडी भी अलग ही है। हाँ देखो सुनो, समुद्र के जो आसपास के इलाके होते हैं ना, वहां पे कभी ठंड पड़ती ही नहीं है। गुजरात में कभी ठंड नहीं पड़ती है, मुंबई में कभी ठंड नहीं पड़ती है, कभी भी नहीं पड़ती। जो यहाँ पे पीक होता है ना, वो वहां पे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र में, समुद्र के कारण से, कारण समुद्र है। वो तो खैर आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, फिलहाल इसको लिखो आप लोग। ये लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ जाए। सब खुद ही बनाया? खुद ही, क्या मतलब भारत ने बनाई है? हो गया, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े, चलो आ जाओ। हेडिंग लिखो आप लोग, भारत की सीमाएं। बातें नहीं करो भाई प्लीज। भारत की सीमाएं। भारत की एक ही सीमा है जो पाकिस्तान से आई है, सीमा भाभी। ये वो ये तुम उधर क्यों देख रहे हो? हैं, सचिन को क्यों देख रहे हो तुम? गजब आदमी हो तुम, दोस्त हो कि क्या हो यार? हमारी टोटल बाउंड्री गाइस देखो, हमारी टोटल बाउंड्री में क्या क्या आता है?
हमारी लैंड बाउंड्री आती है, जमीनी सीमा आती है, हमारी तटीय सीमा आती है और हमारी द्वीपीय सीमा। बाउंड्री की अगर मैं बात करूं, मैंने क्या हेडिंग भाई, भारत की सीमाएं है ना भाई, भारत की सीमाएं यानी कि बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। बेचारा वो क्या है, उसका जीना मुश्किल हो गया। ठीक है, लेकिन जुल्म तो सचिन के साथ ना पड़ोसन ने किया था। क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है। आगे बेचारे सब, सचिन का तो जैकपॉट अभी लगा ही था पबजी खेल के। बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, देखो सुनो गाइस, ध्यान से सुना। बाउंड्रीज की अगर मैं बात करूं गाइस, है ना, यानी किसकी सीमाओं की बात करूं अगर मैं, तो इसमें आता है आपका स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, तटीय सीमा और द्वीपीय सीमा। तो टोटल बाउंड्री हमारी है 22,716.6 किलोमीटर। इसमें ये जो रेड वाला देख रहे हो ना एरिया, वो कितना, 15,200। तो हमारे 15,200 नहीं है, 15,200 नहीं है, हाँ 15,200 है, ठीक है ठीक। 15,200 हमारी क्या है, स्थलीय सीमा। ये जो ऊपर वाला जो रेड वाला इलाका है, मतलब जो स्थल टच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है ना। अच्छा एक बात बता, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के नॉर्थ वेस्ट में कौन सा देश हो है, वेस्ट में, क्वेश्चन आया हुआ है अभी हाल फिलहाल में आया हुआ है, पाकिस्तान है ना भाई। मैंने कहा ना मैप क्लियर नहीं होता, को सुनो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ वेस्ट में क्या है, भगवान ऐसा पड़ोसी ना दे, है ना। लेकिन पाकिस्तान है, ये आपको ध्यान, अब ये चीज आपको बताने की जरूरत, ये कहीं किसी किताब में नहीं है, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका मैप क्लियर नहीं है, उसका कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो 15, अच्छा तटीय सीमा की बात करूं, देखो सुनो, अब देखो तटीय सीमा में ये ब्लू वाला एरिया आ जाता है गाइस, कितना, 7,500। और द्वीपीय सीमा में गाइस आपका जो गैप आएगा ना, वो लिख लो आप लोग। कई बच्चों ने मेंस का एग्जाम क्लियर किया, बहुत अच्छी बात है, मैसेज कर रहे हैं। और ये तो वीडियो छोड़ दी थी मैंने, सीजीएल मेंस, वो सीनियर बच्चे हैं, आप लोग तो देखो जो देखे आप लोग तो फ्रेशर हो। आ, 15,200, 7,516, अब गैप 1,416.6 गाइस। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, आगे बढ़ जाए। इन तीनों को मिला के हमारी टोटल बाउंड्री बनेगी, है ना। आगे बढ़ जाए, हो गया डन। अब देखो ध्यान से सुनना भाई, बातें नहीं करो प्लीज। देखो बाउंड्रीज जो है ना, ये तो हमने कर लिया, लेकिन एक और बाउंड्रीज भी है इन सब की, कोस्टल बाउंड्रीज, है ना। आपने देखा होगा भारत जो है, देखो सुनो, भारत का नीचे वाला हिस्सा, ये जो वाला जो हिस्सा है गाइज, यहाँ पे ऐसी तो है ना नीचे, तो भारत यहाँ पे ना कितने राज्य हैं, BOAT, बोट, बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु, 4 राज्य इधर हो गए। और इधर देखो GMGKK, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो टोटल कितने राज्य हो गए जो तटीय सीमा बनाते हैं, 9 राज्य हो गए ना टोटल। अब इनसे जिले विले भी पूछ लेते हैं, बाकी कोई नहीं, मैं अभी लिखवा देता हूं आपको। ये लिख लो आप लोग, कोस्टल बाउंड्रीज ऑफ
हेडिंग क्या लिखोगे? भारत की तटीय सीमा पर स्थित राज्य, भारत की तटीय सीमा पर स्थित राज्य, स्थित राज्य, ठीक है। स्टेट्स लोकेटेड ऑन द कोस्टल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो कितने स्टेट्स लोकेटेड हैं गाइस? 9 राज्य लोकेटेड हैं, 9 राज्य हैं। वो 9 राज्य मैंने आपको बता दिया है ना। ईस्ट की तरफ जो है गाइस वो है हमारा 4 राज्य, और वेस्ट की तरफ जो है वो हमारा 5 राज्य है। अब इनके ना गाइस नाम है, इनके कोस्टल के क्या है नाम है, तटों के नाम है। कैसे नाम है? जैसे आप देखोगे कि वेस्ट बंगाल से उड़ीसा तक का जो तट है उसे कहते हैं उत्कल, और उड़ीसा से लेकर के जो हमारा आंध्र प्रदेश तक का जो तट है उसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। उसे क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से लेकर के जो तमिलनाडु तक जो राज्य उसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, कोरोमंडल तट। फिर इसकी बात करते हैं, ये जो केरला वाला जो तट है उसको कहते हैं मालाबार तट। और जो हमारा महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक है उसे कहते हैं कोंकण तट। इसको ना भी लगे हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना नहीं आता इससे। अब एग्जाम में पता है कैसे आएगा? आपसे एक्सपेंशन पूछेगा कि कोरोमंडल तट कहां से कहां तक फैला हुआ है, मालाबार तट कहां से कहां तक फैला हुआ है, इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। देखो इसमें ना लिख लेना आप लोग, मैं लिखवा ही देता हूँ वरना कहोगे क्या क्या हो गया। देखो सबसे पहले इसमें आता है कोंकण, कोंकण तट है ना भाई, उत्तरी सरकार कहते हैं उसको। कोंकण तट कहां से कहां तक है? बात नहीं करो भाई, महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक था, महाराष्ट्र से कर्नाटक, और कर्नाटक से केरल क्या है हमारा? मालाबार तट। मालाबार तट कहां तक है? कर्नाटक से केरल। और उड़ीसा से आंध्र प्रदेश उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा से उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, ठीक है। और आपका एक है उत्कल, बंगाल से लेकर के उड़ीसा तक। उत्कल प्लेन बोलते हैं, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं, है ना। जो हमारा पूर्वी घाट है उसके तट को क्या कहते हैं हम लोग? कोरोमंडल। जो हमारा पश्चिमी घाट है उसे क्या कहते हैं? मालाबार, है ना। मालाबार गोल्ड लोन सुना ना, यही क्या है ये सब। वैसे तो इस इंस्टीट्यूट से बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए, लेकिन 2024 में ऐसा भी दिन देखा हमने कि जो सीजीएल में सेलेक्ट हुआ। मैं चाहता था कि बच्चे सीजीएल में सेलेक्ट हो, ऐसे मतलब ऐसे नौकरियों में तो वैसे ही सेलेक्ट हो जाते हैं, दिल्ली पुलिस में या छोटी मोटी जो जॉब्स होती है ना, ये छोटी मोटी ही है। छोटी मोटी इसलिए भी है क्योंकि मैंने कभी इनके फॉर्म नहीं भरे थे, मतलब मेरा एक टारगेट बस सीजीएल ही होता था।
तो आप लोग तो खैर लेट आए हो, इस साल फरवरी में एक बच्चा 2023 के सीजन से सिलेक्ट हुआ था। हाँ जी भाई साहब, वेट करो 2 मिनट, लेट ही आते हो तुम लोग, तब लेट ही चलेगा, वैसे भी ये बैच लेट ही शुरू हो रहा है ना भाई। वो चीज़ है, अब देखो इस बार सीजन से होता है नहीं होता है। आगे बढ़ जाए, समझिए आप लोग। अब बता क्या, पहली बार बारिश होती है ना, जब यहाँ से उठती है बारिश, यहाँ पे देखो सुनो, बारिश कई तरीके से होती है, यहाँ से जो उठती है वो इस तरफ जाती है, जो दिल्ली में होती है वो अरब सागर से आने लग रही होती है, कई सारे इसके रीजन, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। अब लिख लिया सबने, आगे बढ़ जाए। क्या कोरोमंडल नहीं लिखा? अरे लिख लेना भाई, रह गया ये क्या, अच्छा कोरोमंडल लिख लेना भाई आप लोग, ठीक है। आंध्र प्रदेश से लेकर के जो है हमारा वो इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा क्वेश्चन दिखाने थे मुझे, हो गया। आओ देखो सुनो भाई, थोड़ा विलंब सा हो रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। खुल जा। पहला सवाल विजिबल है? दूसरा सवाल, देख के नहीं बताना, बिना देखे बताना है। अरे रुक जाओ, क्वेश्चन अरेंज कर रहा हूँ, 2 मिनट सब्र करो। इधर आओ भाई, पहला सवाल क्या कह रहा है, देखो 2023 के क्वेश्चन है सारे के सारे, ये क्या कह रहा है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़ से, यहाँ पे जो ऑप्शन है, महाराष्ट्र नीचे है, केरल ऊपर है ना, देखना पड़ेगा। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? उड़ीसा से नहीं गुजरती है, उड़ीसा राजस्थान से गुजरती है, झारखंड भी है ना, ठीक है। भारत की किस देश का सबसे लंबी सीमा साझा करता है? देखो ये तो वैसे तो बांग्लादेश है, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम लोग अभी, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होने वाला है। LAC भारत और किसके बीच में है? चाइना के बीच में है। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में है, किस हेमिस्फीयर में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में गाइज, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, सिर्फ उत्तरी नहीं है इसका आंसर, उत्तरी। अच्छा ऑप्शन में नहीं है तो फिर ये आंसर ही ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या आंसर ठीक है? ठीक है, वैसे इसका आंसर क्या होगा, उत्तरी पूर्वी, लेकिन उत्तरी ये तो है ही नहीं, पश्चिमी है ही नहीं इसका आंसर, लेकिन ये भी नहीं है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट, लेकिन चलो नॉर्थ में रख लिया इन्होंने, फिर ईस्ट में रखना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताओ। ध्यान सुना, देखो ये हमारा पूर्वी, ये हमारा पश्चिमी, क्या है हमारा, गौर माता, इसके बहुत सारे नाम है, लेकिन SSC में जो आता है वही नाम देखेंगे बस। अगला, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या होगा हमारा? ठीक है, कोई कुबुतुई कह रहा है, कोई किबुतुई कह रहा है। आप ऐसे GS किसने इंग्लिश में लिखी है? आपने लिखी है? आपने लिखी है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन ये? बताओ भाई बताओ।
हाँ वो 3.2 लाख में है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिख रहा है ना अंदाजा, 32 बताया था ना, 32 टिक कर दो, बात खत्म होगी। एक आधा डेसिमल वो डिपेंड करता है, उसने लाख में बोला तो वो लाख को आगे कर दिया उसने। अगला 7वां देश है सबसे बड़ा, भारत 7वां देश है। सबसे पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है? अगला भारत डैश के उत्तर में स्थित है, किसके उत्तर में स्थित है? देखो ये हमारा क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है ना, ठीक है, तो इसका क्या है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ठीक है, ये ज्यादा है। वैसे मकर के भी उत्तर में ही है, लेकिन इसको छोड़ दे, ज्यादा बेटर ये ऑप्शन है इसका, ठीक है ना। आगे बढ़े, भारत मानक समय की गणना कहां पे होती है? कालीन भैया के वहां से होती है, ठीक है ना। ओके डन, बाय, तक लिया।